तीन ऐसे तरीके जिसको फॉलो करके कोई भी टॉपर बन सकता है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो या लोअर एवरेज स्टूडेंट हो। तो ऐसे कौन से तीन तरीके हैं, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम जानने वाले हैं कि टॉपर कैसे बने। आखिरकार ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको टॉपर्स फॉलो करते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ एग्जाम। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी क्या है, दो दोस्त थे, एक का नाम था यश और एक का नाम था रुद्राक्ष। दोनों ही पढ़ाई में ठीक बच्चे थे, बराबर तरीके से पढ़ाई करने वाले थे। लेकिन जब इनका रिजल्ट आता है तो रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं और यश के इतने ज्यादा नंबर नहीं आ पाते। तो यश जो है वो रुद्राक्ष के पास में जाता है और पूछता है कि तूने ऐसा क्या किया कि हम दोनों ही साथ में पढ़ते थे, बराबर पढ़ते थे, लेकिन तेरे नंबर बहुत ज्यादा आ चुके हैं और मेरे नंबर इतने नहीं आए। तो रुद्राक्ष ने जो यश को मिस्टेक्स उसको बताई, वो हर एक जो स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई के अंदर फेस करता है। वो उसको बताता है कि जब मैं एग्जामिनेशन के अंदर जाता था तो उससे पहले मैं लेवल ऑफ एग्जाम को, यानी एग्जाम के लेवल को मैं समझ लेता था, एनालाइज कर लेता था। तो यश ने उसको पूछा कि ये एग्जाम के लेवल को एनालाइज करते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के लेवल को कैसे एनालाइज किया जाता है। एग्जाम के लेवल को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, भले वो कोई भी एग्जाम हो, आप क्लास 10th में हो, 12th में हो या कॉलेज में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको जिस चैप्टर का भी आप स्टडी कर रहे हो उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको आपको लिख देना है, जिससे आपका क्लियर लेवल आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे ही आंख बंद करके पढ़ाई करेंगे ना, अगर आप ऐसे आंख बंद करके पढ़ाई करेंगे ना तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला तरीका है अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा तरीका है रिमेंबर एवरीथिंग, यानी कि चलो मान लेते हैं अपन को पता चल जाएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता कर लेंगे कि हमको ये पढ़ना है, ये एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उस चीज को याद कैसे रखे। अगर अपन को टॉपर बनना है तो अपन को ये तो पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, लेकिन अपन को ये भी पता होना चाहिए साथ में कि हम उसको याद कैसे रखेंगे। तो हमको क्या करना है, जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसको आपको क्या करना है, लिख लिख के पढ़ना है। अब लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा भाई साहब, लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा भाई साहब, लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है कि एक बार जो लिखा हुआ होता है ना वो 13 बार पढ़ने के बराबर होता है। मोर इफेक्टिव होता है, लिखना ज्यादा इफेक्टिव होता है पढ़ने से। इस वजह से आपको जो भी टॉपिक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे का पूरा किताब लिख दो, आपको पूरी की पूरी किताब नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे आपका फोकस भी बना रहेगा पढ़ाई के अंदर और आपको चीजें ज्यादा याद होगी एज कंपेयर टू सिर्फ पढ़ने से। आप अगर लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्किल भी होती रहेगी, आप उसे देख भी रहे हो तो आपके जो सारे सेंसेस है वो काम करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या होगे, टॉपर बनने की तरफ और याद रखने में ज्यादा प्रबल हो पाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अब कहेंगे रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन जैसे आपको एक रिवर्स रिवीजन स्ट्रेटेजी बताता हूं। रिवर्स रिवीजन स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जब अपन पढ़ते हैं, जैसे पहला पेज पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसको रिवाइज करेंगे उल्टे से यानी चौथा तीसरा दूसरा पहला। इस तरीके से रिवीजन करने से क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर लेयर्स बनती है। लेयर्स अगर बनेगी तो हमारे को वो चीजें जो होगी वो ज्यादा देर तक, लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये है हमारी दूसरी ट्रिक जिससे हम याद रख सकते हैं। तीसरा तरीका है याद रखने का, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपने याद किया, कोई थ्योरी वाली चीज आपने याद की, तो उसको वापस से रिकॉल कैसे करना है। बुक को, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट आपने बुक में से पढ़ा उसको फिर बुक को बंद करना है। बुक को बंद करने के बाद में क्या करेंगे, उसको पूरा आंख बंद करके पूरा रिकॉल करेंगे और जहां पे भी आप अटकते हैं वहां पे उस कॉन्सेप्ट को वापस देखें और उस कॉन्सेप्ट को वापस देखने के बाद में वापस आपको आंख बंद के उसको वापस रिकॉल करना है, जिससे आपको वो चीजें जो होगी पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगी, एकदम पूरी तरीके से याद हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन के अंदर जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब अपन को ये तो बात समझ में आ गई कि हम एग्जामिनेशन का लेवल सबसे पहले पता कर लेंगे। दूसरी चीज है हम सारी चीजों को याद भी रख लेंगे, लेकिन जब तक हम टॉपर नहीं बन सकते, जब तक हम एग्जाम के अंदर लिख के सही तरीके से ना आए। और तीसरा तरीका यही है कि हाउ टू राइट
एग्जाम लाइक टॉपर। टॉपर की तरह कैसे लिखे आखिरकार? अगर कोई टॉपर होता है ना तो उसको जाके पूछोगे ना क्या करता है तो वो कभी नहीं बताएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 तरीके बता रहा हूं, अगर जो भी इसको फॉलो करता है मैं गारंटी लेता हूं वो टॉपर बन सकता है। तो तीसरा तरीका है हाउ टू राइट एग्जाम लाइक ए टॉपर। टॉपर की तरह कैसे लिखे, टॉपर की तरह परफॉर्मेंस कैसे करे? सबसे पहला तरीका, टॉपर जो होता है ना, टॉपर जो होता है ना वो कभी भी ना रैंडमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता है, रैंडमली किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने से होगा क्या आखिरकार? आखिरकार सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने से क्या होता है? तो सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने से जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आसानी होती है क्वेश्चंस को ढूंढने में, और वो आपको आसानी से नंबर देता रहता है। तो सबसे पहला तरीका, जब भी एग्जाम में लिखो ना तो आपको अटेम्प्ट करना है सीक्वेंस के अंदर। दूसरी चीज है, एग्जाम में कभी भी पैराग्राफ बना के मत लिखो, क्योंकि पैराग्राफ, अगर आपको मान लो आप व्हाट्सएप में चैट करते हो, कोई बड़ा पैराग्राफ आ जाए, आप पढ़ते हो क्या? आप ही नहीं पढ़ते हो। आपको इतना पता है कि पैराग्राफ इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, तो एग्जामिनर भी ना इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, पॉइंटों में आंसर लिखना है। हाँ, पैराग्राफ आप तब लिख सकते हो जब आपको सवाल का आंसर आता ही नहीं है, तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो जिससे आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम का आंसर प्रॉपरली आ रहा है तो आपको उसको पॉइंट्स में लिख के आना है ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सके। और तीसरा जो तरीका है एग्जाम में लिखने का वो है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी एग्जामिनर होगा वो उसको देखेगा ना तो उसकी नजर सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पड़ेगी और वो पूरा आंसर नहीं पड़ेगा और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे और आप टॉपर बन सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और आपको क्या करना है, सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिसके थ्रू आपका टॉपर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आज ये 3 तरीके आपको मैंने बताए। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के लेवल को समझो, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। दूसरा, रिमेंबर एवरीथिंग, सभी चीजों को याद कैसे रखा जाता है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। और तीसरी चीज, टॉपर की तरह लिखेंगे कैसे। अगर अपन को पता चल जाए एग्जाम में क्या आता है, याद भी सब रख लिया और टॉपर की तरह भी लिख दिया, तो आपके अलावा और कोई टॉपर नहीं बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।